हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चरक सूत्र स्थान का 10th चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सुख साध और कच्छ साध पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम याप और प्रत्यय के पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शेषत्वाद आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेव्या। क्या बोला है कि अगर आयु शेष बची है तो उसको याप बोलेंगे, है ना। आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारण से जो प्रकोपित हो जाता है उसको याप। वैसे याप की डेफिनेशन क्या होती है? आशु प्रवर्तकेन हेतु नाम, यानी अभी सही चल रहा था लेकिन आपने थोड़ा बहुत हेतु का सेवन किया तो फिर से प्रकोपित हो जाता है, फिर से रोग प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना। तो डेफिनेशन जो है वही चीज यहाँ बताई है कि शेषत्वाद आयुषो, आयु शेष बची है और आप पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो वो ठीक रहता है ना। और जैसे ही आपने लब्धा अल्प सुखम अल्पेन हेतु नाम आशु प्रवर्तितम, जैसे ही आपने अल्प हेतु का सेवन किया वैसे ही तुरंत प्रकोपित हो जाता है, वो याप्य है। अब एक कोड बना लो, शेषत्वाद आयुषो याप्यम। शेषत्वाद पूरा श्लोक ही याद हो जाएगा ना आपको, तो वैसे शेषत्वाद आयुषो, या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि याप मतलब क्या होता है, कुछ अपथ्य का सेवन किया तुरंत बढ़ गया। तो आयु शेष बची है, थोड़ी बहुत बची है, खा लो, फिर थोड़ी ना जी पा रहे हैं तो सब कुछ खाओ। याप में कैसे याद किया कि थोड़ी सी शेष आयु, क्योंकि शेषत्वाद आयुष वाला जब आएगा तो 100% हम कहाँ लगा देते, इसका दूसरा डिवीजन असाध्य लगा देते हैं। हमारे दिमाग में क्या फिट रहता है कि आयु शेष है, थोड़ी सी बची मतलब असाध्य होगा, नहीं है ऐसा। आयु शेष बची है, अपत्य खा लो, एक कोड है, करना नहीं है ऐसा, ठीक है। गंभीरम बहु धातु स्थम, अब गंभीर कंडीशन आ गई ना, पूरा हम अपत्य से कोरिलेट करके याद करेंगे। आयु शेष बची थी, डर रहे थे कि खाएं कि ना खाएं, पर खा लो, गंभीर कंडीशन है पर थोड़ा बहुत खा सकते हो। बहु धातु स्तंभ, अगर कोई रोग बहुत गहराई में स्थित हो गया है, बहु धातु, या मर्म संधि में आश्रित हो गया है तो भी आप जैसे पिछली उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, कृच्छ देशम। हिंदी में भले ही मर्म स्थान बोला पर कृच्छ देश आए तो आपका आंसर कृच्छ साध रहेगा। अगर मर्म संधि आदि में आ जाए तो वो क्या होगा, कृच्छ साधता, यहाँ पर ये याप रहेगा। नित्यानुशयना, नित्या, या से याद कर लो, याप कोड है ये। नित्यानुशयना यानी या से हमने याप याद कर लिया। तो हिंदी में पढ़ते हैं, जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो, नित्य आता हो, दौरा पड़ता है ना, कभी पथ्य का कभी अपथ्य का दौरा पड़ता है, तो वो थोड़ा सा पथ्य खा लो फिर अपथ्य खा लो, मतलब बार बार दौरे के रूप में आ रहा है। दीर्घ काल अवस्थम, जो रोग दीर्घ काल से चला आ रहा है, बहुत पुराना है और द्विदोष से ग्रसित है, मतलब दो दोष का इन्वॉल्वमेंट है। अब ध्यान समझ, ध्यान देना, सुख साध्य पढ़ा था, एक मार्ग और एक ही दोष था, है ना। सुख साध्य जो पढ़ा, एक मार्ग एक दोष। हमने कृच्छ साध पढ़ा, दो मार्ग दो दोष। पर कृच्छ साध में एक कंडीशन ये थी कि अगर एक पथ वाला है पर चतुष्पाद पूर्ण नहीं था, ये कंडीशन पढ़ी। फिर वहां पे हमने दो दोष वाला भी पढ़ा, दो दोष पढ़ा पर रोग ज्यादा पुराना नहीं था। मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ समझ में आ रहा है। दो मार्ग वाला था पर बहुत पुराना नहीं था, है ना, दो मार्ग वाला पर बहुत पुराना नहीं था, ना अतिकाल। अब यहाँ पे दो दोष वाला तो है, क्या है, दो दोष वाला तो है पर रोग ना बहुत पुराना है, दीर्घ काल अवस्थम कंडीशन भी है। दो दोष तो यहाँ पर भी था, द्विदोषम, यहाँ पर भी द्विदोषम है, पर वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, ना अतिकालम, यहाँ पे दीर्घकाल अवस्थितम। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? एक बार और बता देती हूँ। आयु शेष बची है तो जो भी अपत्य खा डालो, ठीक है। थोड़े से हेतु से फिर से प्रकोपित हो जाता है, गंभीर कंडीशन है पर भी अपत्य खाना है, खा लो, ठीक है। बहुत ज्यादा धातु मर्म वाला तो हमने कंपेयर करके याद करा, इसके जस्ट पहले कृच्छदेशम, यहाँ पे मर्म आ गया। नित्या में या से हमने याद कर लिया। और दीर्घ काल वाला है, वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं,
ये बहुत पुराना, दीर्घ काल अवस्थितम, और लास्ट में द्विदोष का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यहाँ पे मार्ग से रिलेटेड कोई नहीं बताया, केवल या पैसा है जिसमें मार्ग नहीं बताया, बाकी दो दोष वहां पर भी, यहाँ इधर तीन बता देते, इसलिए नहीं बताया ना, फिर अगले में क्या बताएंगे, चार तो दोष होते ही नहीं है, तो लास्ट में उन्होंने तीन दोष और तीनों मार्ग बताया। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट और है, वृद्ध बाघ भट्ट से कर्मज रोग बोला, ये भी लिख लो, याप रोगों को वृद्ध बाघ भट्ट ने कर्मज रोग कहा है। अब प्रत्याख्य अनुक्रम में समझ लो, कोई पेशेंट है, बेड रिटर्न है हॉस्पिटल में, तो वो क्या क्या चीजें सोचता है, मैं जाने वाला हूँ, उत्सुकता रहती है, मेरी प्रॉपर्टी में किसके नाम करके जाऊं, है ना, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चलते हैं, है ना। प्रत्याख्यम त्रिदोषजम, अब लास्ट बचा है, दो दो तो सब जगह पढ़ लिए थे, बचे कौन, तीन दोष तीन मार्ग बचे थे, तीन दोष और तीन मार्ग यानी सर्व मार्ग, सर्व मार्ग का मतलब ही होता है त्रिमार्ग, क्योंकि तीन से ज्यादा मार्ग नहीं है, तो तीन दोष वाला है सभी मार्ग। क्रिया प्रथम अतिक्रांत, अब क्रिया की अति हो चुकी थी, अब ये कोई भी क्रिया से ठीक होने वाला नहीं है, अति हो गया है, जाने वाला है। ठीक है, फिर उसको उत्सुकता रहती है, मोह रहता है, इंद्रिय उसकी धीरे धीरे नष्ट होने वाली लगती है, तो उसको लगता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम करूं, तो सुकिता अरति सम्मोह इंद्रिया नाशनम, दुर्बल हो जाता है और व्याधि के अरिष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब किसमें आएगा, असाध्य यानी प्रत्याख्य टाइप में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो रोग गंभीर हो, अनेक रस रक्त आदि धातु में आश्रित हो, प्रदोषज हो, जिसकी युक्त, संस्कृत से याद करना भैया ना, इधर ज्यादा अच्छा नहीं लिखा है, मार्गों में हो, बार बार उत्सुकता रति बेचैनी हो, दुर्बल हो जाए, व्याधि की शक्ति प्रबल हो जाए। ठीक है, विषजा, अब यहाँ पे फिर रेफरेंस बनता है, किस चैप्टर का है, विषजा प्राग परीक्षित, तो किस पे रहेगा, चार प्रकार के रोगों की परीक्षा करने के बाद ही और विकारों के लक्षण जानने के बाद ही अपने कर्म को आरंभ करे, उसको साध्यता अवश्य मिलेगी। साध्य साध्य विभाग शो या सम्यक प्रतिपत्तिमान, वही साध्य साध्य के विभाग को अच्छे से जानकर अपनी प्रतिपत्ति, अपना ट्रीटमेंट शुरू करे। यहाँ पे नासा मैत्रेय तुल्या मिथ्या बुद्धि प्रकल्प, अब लास्ट में इतना लिखा है, आत्रेय मैत्रेय, मैत्रेय की कुछ शंका थी जिसको आत्रेय ने निवारण किया था, कहाँ पर है ये, 10वें में है। और चतुर्विध विकल्प क्या होते हैं ये पूछा जाता है, चतुर्विध विकल्प वही सुख साध्य कृच्छ साध्य व्यापुर असाध्य। ये तो हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था जो मैंने पढ़ा दिया है। फटाफट आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चाहे तो वीडियो की स्पीड थोड़ा सा स्लो करके सुनना, पेपर पे लिखना और फिर मुझे टाइप करके भेजना। ठीक है, मैं सबके आंसर देखती हूँ। चलिए क्वेश्चन पूछना शुरू करती हूँ, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बताइए। गति रेखा नवत्वम च रोगस्य उपद्रवो नाचा, गति रेखा नवत्वम च रोगस्य उपद्रवो नाचा। अब ऐसा ही बताइए, ना अति उपद्रव पीड़ितम, ना अति उपद्रव पीड़ितम, दोषश्चेका समुत्पत्तौ देहा सर्वौषध क्षमा, दोष एक है, दोषश्चेका समुत्पत्तौ, और देहा सभी औषध को सहने योग्य है, देहा सर्वौषध क्षमा किस में आता है, गंभीर बहु धातु स्तंभ मर्म संधि समाश्रितम, गंभीर बहु धातु स्तंभ मर्म संधि समाश्रितम। कच्छ देशम कहाँ है, औसुक्यम अरति समूह कर्म कहाँ पर है, शस्त्र क्षार अग्नि कृत्यानाम कहाँ पर है, नित्यानुशयना, नित्यानुशयना कहाँ पर है, नाचा तुल्य गुणों दूष्यो ना दोषा प्रकृति भवेत, गर्भणी वृद्ध बाला नाम, ये कहाँ पर है। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, विद्यातेक पथम रोगम, विद्यातेक पथम रोगम न अतिपुन चतुष्पदम, दीर्घ काल अवस्थितम विद्यात द्विदोषजम, दीर्घ काल अवस्थितम विद्यात द्विदोषजम। एक और बताओ, कृच्छ, अब नहीं, मैंने खुद ही बता दिया है। ठीक है, द्विपथम नाति कालम,
द्विपथ है पर बहुत पुराना नहीं है। द्विपथम न अतिकालम, सर्व मार्ग अनुसारिणम। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने पूछे। वीडियो को एक बार रिपीट करके और देख लो, नहीं सुन पाए हैं बस स्लो करके सुन लीजिए, है ना। तो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। इससे मुझे क्या लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो मेरी मेहनत फालतू जाएगी ना, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी तो मिले कि जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया और आपने प्रॉपरली उसका आंसर भी किया। ठीक है, तो जब भी क्लास होती है उसको क्लास के साथ पढ़ा, एक बार अच्छे से रिवाइज करके पढ़िए, है ना। तभी चीजें याद होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्लास में पढ़ लिया और आपको लगता है कि मुझे 100% कंठस्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको एक बार फिर से पढ़ना पड़ता है। अब इसी चैप्टर के एमसीक्यू ऐप पर है, जो क्लास में ज्वाइन है वो बच्चे, है ना, तो उनको फिर से आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर एक जो 10वें चैप्टर का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू उसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसका आउटपुट क्या रहा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11वें चैप्टर।